अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का 12th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जो आज के हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे जी सेट्स एंड इट्स टाइप्स। चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स की, कुछ एलिमेंट्स की कलेक्शन ले लें तो हम उसको सेट बोला करते हैं। वो जो कलेक्शन हो वो इस तरह की हो कि वेल डिफाइंड हो, यानी एक दूसरे से अलग अलग हम उसे इजीली आसानी से कर सकें, और डिस्टिंक्ट हो मतलब कि जुदा जुदा हो। जिस तरह है हमारे पास 1 एंड 2। अब 1 जो है वो 2 वाली खसूसियत नहीं रखता, नंबर तो है लेकिन 2 की एक अलग खसूसियत, अलग पहचान है। और इसी तरह 3 की 2 से अलग पहचान है। इसीलिए हम इसे सेट बोला करते हैं। और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे, और सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो इसके कुछ वेज हैं इसको डिस्क्राइब करने के, देखते हैं जी। डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। सबसे पहला जो इसके 3 हमारे पास मेथड होते हैं ये डिस्क्राइब करने के। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ मेथड बाय विच सेट इज डिस्क्राइब इन वर्ड्स। कि ऐसा मेथड सेट का जिसके अंदर हम किसी भी सेट को वर्ड्स की फॉर्म में यानी बोल के उसे हम जो है डिस्क्राइब कर सकें, उसे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। जैसा कि ये नीचे एग्जांपल भी है, n इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो इसको हम किसी और मेथड से लिखेंगे, वो आप टेबुलर मेथड में उसको देखते हैं कि किस तरह लिखेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड में उसे डिस्क्राइब कर दिया हुआ है कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का सेट एक सेट होता है। जैसे हमारे पास ये टेबुलर मेथड, इन दिस फॉर्म वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन द ब्रेसेस। कि हम हमारे पास सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम ब्रेसेस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम उनको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज। देखिए हमारे पास जो जितने भी सेट हैं उनके नेचुरल नंबर के, उनको ऊपर हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में कहा था द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम उन्हें क्या कर रहे हैं जी, टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम इसे ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं 1 2 3, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर 1 स्टार्ट होते हैं जी, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये अब हमने उसको जी ब्रेसेस की फॉर्म में लिख दिया है, नेचुरल नंबर जितने भी हमारे पास है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेट बिल्डर ऑफ फॉर्म। थर्ड फॉर्म है इसकी। in this form we use all letter or symbol for an arbitrary element of set, and also write the property that is common to all elements। कि हम इसके अंदर इस वो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, वो सिंबल्स यूज करते हैं कि जो हमारे पास किसी सेट के अंदर मौजूद होते हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज और सिंबल्स और लेटर्स को यूज करके उनकी मदद से हम इसको सेट को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये ऊपर हमने इसको एग्जांपल ली थी सेट, इसे हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा था और हमने टेबुलर फॉर्म में भी लिखा था। अब यहाँ पे इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, देखें x, क्योंकि x इज एनी नेचुरल नंबर। कि हमने यहाँ पे सिंबल्स का ही सहारा जाके लिया है, तो ये हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया जी, सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी ऑर्डर ऑफ अ सेट। कि हमारे पास सेट का ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। कि हमारे पास जितने भी किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं हम उनको काउंट करके टोटल उनको हम क्या कहते हैं, जितने में हमारे पास एलिमेंट बने हैं वो ऑर्डर है किसी भी सेट का। जिस तरह ये मैंने लिया हुआ एक सेट है जी आपके सामने 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स हैं सेट ए के। तो टोटल इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी, 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेंबर ऑफ अ सेट। द सिंबल यूज्ड फॉर अ मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज रीड एज बिलोंग्स टू। कि जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि वो एलिमेंट जिस सेट में से के अंदर मौजूद होते हैं हम कहते हैं उस सेट में से बिलोंग करते हैं।
तो ये जो बिलोंग टू का हमारे पास साइन होता है, इसे हम जो है मेंबरशिप के लिए भी शो करते हैं, मतलब कि मेंबर है, ये एक एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम उसको किसका शो करेंगे, हम कह देंगे कि ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है। जैसा कि हमारे पास कोई मैं सेट लेता हूँ ए कैपिटल और उसके सवाल में जो है एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी सी, तो ए जो है बिलोंग करते हैं ए, तो उसको इस तरह लिखते हैं। और अगर ए उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर हम उसे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखते होते हैं और उसको शो किस तरह करते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये इसकी नोटेशन है। नेक्स्ट है जी इक्वल सेट्स। Two sets A and B are said to be equal sets if each element of set A is an element of set B and every element of set B is an element of set A, written as A is equal to B। कि दो सेट, अगर कोई दो सेट हमारे पास हो A और B, तो वो आपस में इक्वल होंगे कि जब A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद हो और इसी तरह B का हर एलिमेंट A के अंदर मौजूद हो, तो हम उसे क्या कहेंगे जी, इक्वल सेट कहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ 1-to-1 correspondence कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और उनके अंदर 1-to-1 जो है करस्पोंडेंस बन सकती है, तो फिर हम उन्हें इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। मतलब क्या हुआ बात करने का, मतलब ये है कि अगर दो सेट हैं और उनके एलिमेंट आपस में तादाद में इक्वल है तो फिर वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इक्वल जो हमारे पास सेट्स होते हैं उनमें होता ये है कि दो जो सेट होते हैं उसके एलिमेंट जो होते हैं वो एक तो तादाद में एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दूसरा वो एक जैसे हुआ करते हैं। अब ये जो हमारे पास सेट है इक्विवेलेंट्स, इन सेट्स के अंदर जो दो सेट्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो तादाद में तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते। मतलब एक अगर जिस तरह हमारे पास ये सेट मैंने लिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी जो है वो ए बी सी। अब देखें 1 2 3 और ए बी सी, ये एलिमेंट बी के अंदर भी 3 है और ए के अंदर भी 3 है, लेकिन वो 1 2 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी ए बी सी, इसलिए ये क्या है इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंगलटन सेट। अ सेट विच हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कि कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो उसे हम सिंगलटन सेट बोला करते हैं। नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी। दिस इज नॉट बी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है जी, नल सेट हुआ करता है। हमारे पास फिनाइट सेट। अ सेट हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, गिन सकें, तो उसे हम फिनाइट सेट बोला करते हैं। जिसका फिनाइट नंबर्स होते हैं, इनफिनिट नंबर्स होते हैं, तो उन्हीं से सेट को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा हमारे पास जी इनफिनाइट सेट। अ सेट हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, जैसे ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक ये जा रहा है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, ये थ्रू आउट जा रहा है। तो इस तरह के जो हमारे पास सेट होते हैं उन्हें इनफिनाइट सेट बोला करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सबसेट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then A is called subset of B, written as A subset of B, and in such a case B is called superset of A। कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, एक सेट A है वो सेट B से छोटा है, लेस है, और A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद भी है, तो A जो होगा उसका सब होगा, यानी छोटा होगा, उसका कोई पार्ट होगा, हिस्सा होगा, तो A जो होगा वो सबसेट होगा B का। और इसी तरह B जिसके अंदर सेट A मौजूद है वो हमारे पास सुपर सेट कहलाएगा। छोटा सा नोट है इसके जी दो कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का जो है क्या होता है, सबसेट होता है। बिल्कुल ऐसा है क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर मौजूद होता है। तो इसके बाद जी हमारे पास
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी बात ऐसे ही है कि हर सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है, क्योंकि हर सेट जो है हमारे पास जो भी कोई भी अगर हम सेट लें उसके सबसेट जब हम बनाए तो एम्प्टी सेट भी होता है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, वो खुद भी एक दूसरे के क्या होता है जी, और खुद का जो है वो सबसेट हुआ करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, हम उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं सबको अगर इकट्ठा कर ले तो जो हमारे पास सेट बनेगा वो उसका पावर सेट कहलाएगा। जैसा कि नीचे एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए तो उसके सबसेट अब कितने होंगे, एम्प्टी सेट 1 फिर 2 फिर 1 2। तो ये टोटल अगर हम इनको किसी एक सेट के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं तो जो हमारे पास सेट बनेगा पी ऑफ ए, हम उसे पावर सेट कहते हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। कि अगर हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट है, हम उसका पावर सेट लेना चाहें तो वो एम्प्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सेट, ये एम्प्टी सेट सबसेट जो खुद का सबसेट भी होगा वो उसके अंदर मौजूद होगा, इसलिए हम उसे जो है वो एम्प्टी सेट नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास जी प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब जब सबसेट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ये होते हैं प्रॉपर सबसेट, एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। कैसे होते हैं प्रॉपर सबसेट? इफ A is a subset of B and contain at least one element which is not in A, then A is called proper subset of B and denoted with। कि अगर हमारे पास कोई सेट A सेट B का जो है सबसेट है, लेकिन सेट B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो उसके सबसेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे जी, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ए को जो उसका सबसेट होगा उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे अपने सुपर सेट का। किस तरह? जिस तरह ये हमारे पास ए एक सबसेट लिया हुआ जी 1 2 एक सेट है जो कि बी का सबसेट है, नजर आ रहा है, और बी के अंदर दो एलिमेंट हैं 3 और 4 जो कि उसके सबसेट के अंदर मौजूद नहीं है, इसीलिए ए जो है वो क्या है जी, प्रॉपर सबसेट है बी का। नेक्स्ट है जी हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। If A is a subset of B and A is equal to B, then A is improper subset of B। हाँ जी, कि अगर हमारे पास कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट भी है और उसके इक्वल भी है, यानी उसका सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसा कि नीचे दो सबसेट सेट हमने ले रखे हैं, एक है जी हमारे पास x, दूसरा y। अगर x को देखेंगे तो इसके एलिमेंट है a b c और y के एलिमेंट भी a b c। अब x जो है वो y के इक्वल है, लेकिन हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो फिर हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।